चलिए आज का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 2.1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, गिव रीजन। तो इसको समझते पहले क्वेश्चन बोला क्या है इस समझ। ये क्वेश्चन बोला है कि यह जो पांच क्वेश्चन है इसमें से कौन कौन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, रीजन के साथ लिखना है। तो चलिए पहला देखते हैं क्या है। 4x² माइनस 3x+7, क्या यह वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? यस, यह एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल, क्योंकि यह भी एक जाति में है, यह भी एक जाति में है, इसलिए यह एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल थे। इसको लिखेंगे यस, यह पॉलिनोमियल, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे यस, दिस एक्सप्रेशन is a polynomial in one variable x। ये x पे वन वेरिएबल का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा। y² प्लस रूट, क्या वो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि यह भी तो एक जाति का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको भी इसी तरह लिखेंगे यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3√2 प्लस t√2, क्या यह पॉलिनोमियल है? पहले तो चेक करिए पॉलिनोमियल है। पहले इसको टी को अच्छा से लिख लेते हैं। 3 t के पावर रूट है तो इसके पावर हाफ हो जाएगा, प्लस टी 2 को इसी तरह रहने देते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके पावर में रूट है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या, कुछ भी होना चाहिए, एक विशेष संख्या होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं, तो इसलिए लिखेंगे नो। इसका रीजन लिखेंगे नो, इट कैन बी observed that the exponent of variable t is term 3√2 is हाफ, मतलब इसका हाफ है, 2√2 का मतलब ये हाफ है, तो which is not a whole number। therefore this expression is not a polynomial। यह एक होल नंबर नहीं है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक जाति का तो है पर यह पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या। y+2/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? इसको भी एक बार अच्छा सा पहले लिख लेते हैं। इसको y तो है तो y+2, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1, ले ये भी तो नहीं है क्योंकि इसमें भी ये माइनस हो गया, तो इसलिए इसको हम इसी तरह लिखेंगे। इसी तरह इसको लिख देंगे नो, इट कैन बी ऑब्जर्व that the exponent of variable t is
variable y is term of 2 by y means is -1 y, इसका पावर में हो जाएगा -1 which is not a whole number, therefore this expression is not a polynomial। यहाँ पे therefore होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x के पावर 10 प्लस y का स्क्वायर प्लस t के पावर 50। यह तो एक पोलिनोमियल है क्योंकि यह इसका पावर में पूरा एकदम मोटा है, मतलब होल नंबर है, इसलिए तो ये तो पोलिनोमियल बात ये एक जाति का नहीं है, क्योंकि यह x पे पावर है y है, इसलिए अलग अलग जाति का है, इसलिए यह नो। दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल तो है बट नॉट वन वेरिएबल, पर यह एक जाति का नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या पूछा है। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका पहले लेक्चर में हम इसको बताए थे कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, इसलिए आप पहला लेक्चर अच्छा से देख कर आइए, उसके बारे में कोएफिशिएंट ये सब का बताए हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। एक्स स्क्वायर का जो बगल वाला टर्म होगा उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसका एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा है, 1, कुछ नहीं है तो 1, तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 और इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा π/2। इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब दो, बाइनोम ये सब बताते। इसका एक मोनोमियल मतलब 1 होता है, जिस बाइनोमियल मतलब 2 होता है, टाइनोमियल मीन्स 3 होता है, इसी तरह का बहुत सारा। तो इसलिए इसमें पूछा क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब 2 को, 35 का 2 को लिखना है, एंड मोनोमियल ऑफ अ डिग्री इज 100। और मोनोमियल का मतलब 100 लिखना है, तो इसलिए लिखते हैं पहले बाइनोमियल का एक एग्जांपल। इसका डिग्री 35 को, तो इसका हो जाएगा x के पावर 35 प्लस x के पावर 34, यह हो गया। और मोनोमियल का एक, तो इसका हो जाएगा y के पावर 100 आंसर। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा। राइट अ डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या होता है ये समझते हैं। डिग्री किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। ये सब सारा फर्स्ट लेक्चर में बताया है, तो आप लोग अगर देख के आए तो ये आसानी से समझ में आता होगा। अगर नहीं देखे तो हम इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्या होता है। इसका मैक्सिमम इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। और इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है, t के पावर कुछ नहीं तो 1, तो इसलिए इसका 1 हो जाएगा। इसमें तो एक मैक्स पावर है ही नहीं, मतलब मैक्सिमम कुछ, इसलिए इसका हो जाएगा 0, डिग्री 0। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर
5 क्या पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब में से क्लास मतलब पहचान करना कि कौन सा क्यूब लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक। तो पहले समझते हैं लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का पावर 1 हो उसको हम लोग लीनियर कहते हैं। और क्वाड्रेटिक किसी भी इक्वेशन का पावर 2 हो हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्यूबिक किसी भी इक्वेशन का पावर 3 हो हम लोग उसे क्यूबिक कहते हैं। तो चलिए ये सब सारा फर्स्ट लेक्चर में पता है किसको लीनियर, इस सब का डिफिनेशन भी अच्छा से लिखा है, इंट्रोडक्शन भी है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो क्या देखते हैं इसमें कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो इसलिए हो जाएगा क्यूबिक। इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और इसका मैक्सिमम पावर 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर। एक्स का पावर में कुछ नहीं तो 1, तो इसका मैक्सिमम पावर 1 हुआ तो ये हो जाएगा लीनियर। और इसका भी पावर में 1 होगा तो ये भी हो जाएगा लीनियर। और इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।